सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे क्यों है? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सुबह देख के आपको ये बोला होगा कि क्या ब्रेंट 115 पे आ गया या कुछ ऐसा हो गया, कोई एफआई ने 10,000 करोड़ बेच दिया, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आखिर गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे क्यों है? आइए अब उस सवाल का जवाब देते हैं। सोमवार को सुबह हमने एक अलर्ट किया था कि बॉन्ड यील्ड्स पर नज़र रखें, ठीक है। और एक्चुअली हमने क्यों अलर्ट किया था? क्योंकि हमने उदय कोटक की ट्वीट देखी थी, और उदय कोटक नॉर्मली ना, आशीष, मैं मानता हूँ कि इस देश के सबसे शानदार मार्केट एक्सपर्ट है। भले ही वो इस देश के सबसे बड़े बैंकर हैं, लेकिन जो उनकी मार्केट की सेंस है ना, वो सभी मार्केट एक्सपर्ट्स के बराबर है, जिस तरीके की उनकी मार्केट सेंस होती है। और उन्होंने लगातार वार्निंग दी है कि थोड़ा सा आने वाले संकट के लिए तैयार रहें। और ये तभी वो इस तरीके की बात करते हैं जब इस तरीके का कोई संकट सामने होता है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था कि जो बॉन्ड डील्स है ये थोड़ा सा ढंग से दिखाएं, दिख नहीं रहा है ये, आई थिंक बहुत क्रंच हो जाता है। इसको एक काम करें, फुल में दिखा रहे, हाँ ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि जो 4.16 वाला था वो 4.60 पर आ गया है। और when US needs this world gets a cold, watch out for bond yields around the world। और अब हुआ क्या, देखिए, अब आप 30 ईयर का बॉन्ड यील्ड और 10 साल के बॉन्ड यील्ड के चार्ट दिखाइएगा मुझे ज़रा, और कहाँ पर आ गए हैं। पूरी दुनिया में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर आई हैं, लेकिन आप यूएस की बॉन्ड यील्ड्स देखिए, ये देखिए, ये 10 साल की बॉन्ड यील्ड है यूएस की, और उस लेवल को क्रॉस कर रही है। और 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड दिखा दीजिए एक बार। 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड जो है वो 2007 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल है। 2007 याद है आपको? याद दिलाने की जरूरत है कि उसके 2007 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मॉर्टगेज क्राइसिस, वो सब जो था, ठीक है। और ये अब 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी है, वो भी जैन 2025 के बाद का हाईएस्ट लेवल, और 30 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 2007 के बाद की सबसे हाईएस्ट बॉन्ड यील्ड है। पहले तो मैं इस यूएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा, उसके बाद मैं आऊँगा कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए, 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड होती है ना, ये वहाँ के जो बेसिकली जो आप लोन लेते हैं, मॉर्टगेज, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब के लिए बेंचमार्क होता है। जैसे जैसे ये बढ़ती हैं, ऑब्वियसली आपकी उस हिसाब से रेट बढ़ती है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 4.12 पर पहुंच गई। अब 2 साल की बॉन्ड यील्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये फेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है कि फेड आगे क्या करेगा। रेट कट हो तो आप भूल जाइए, वो पावल के ऊपर उन्होंने इतना प्रेशर डाला, पावल ने नहीं रेट डाला। अब तो उनके खुद के नॉमिनी आ गए हैं, वो भी रेट कट करके दिखा रहे हैं। ऐसी मार्केट में मैं मान जाऊंगा, उनको भी रेट हाइक के बारे में सोचना पड़ेगा। रेट कट तो आप भूल जाइए, ठीक है। पिछले हफ्ते अमेरिका में महंगाई बढ़ी, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ी हैं। और फेड का अगला कदम जो है वो फॉरगेट अबाउट रेट कट, जैसा मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि रेट हाइक आ जाए और उसमें भी आप सरप्राइज ना हो, इस तरीके की चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर अगले कुछ हफ्तों में 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 5.25% हुई तो मार्केट में एक बड़ी करेक्शन संभव है। और 62% ग्लोबल फंड मैनेजर्स ये मानते हैं कि 30 साल की जो बॉन्ड यील्ड है 6% तक जा सकती है। अगर 30 साल की बॉन्ड यील्ड 6% गई ना, तो आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट में एक बेयर मार्केट देखेंगे, मान के चलिए इस बात को, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स कहाँ पर, एक बार वो लेकर आइए। अब डॉलर इंडेक्स वापस 100 की तरफ बढ़ रहा है, 99.36 पर आ गया डॉलर इंडेक्स। ब्रेंट क्रूड अभी भी 111 पर बना हुआ है। डॉलर रुपये का कल आपने मुंह देखा था, डॉलर रुपये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक सेंस बन रही है कि 96 होल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा है। 96 अब जा चुका है, हम 96 हाफ पे भी आ गए, ठीक है। हो सकता है बहुत जल्दी 97 भी क्रॉस हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली ये इकलौता फैक्टर नहीं है, लेकिन इसमें आप बाकी सारे फैक्टर्स ऐड कर दें तो थोड़ा सा जो है ये मुश्किल हो जाता है। कल अगर आप देखें यूएस मार्केट, इसी वजह से कल यूएस मार्केट में सेंटीमेंट बिगड़ा और काफ़ी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। डाउ जोन्स 300 पॉइंट नीचे था, नैस्डैक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से, 220 पॉइंट नीचे था, और S&P 500 ये भी नीचे था। और ऐसा नहीं कि कच्चा तेल बहुत ऊपर भाग गया, इनफैक्ट कल जब यूएस मार्केट ट्रेड करी तब तो कच्चा तेल नीचे था, उसके बावजूद मार्केट गिरा है। और ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है ये बॉन्ड मार्केट की वजह से हुआ है बेसिकली। आज